नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने विकासखंड गौरा में जन सुनवाई और एक चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की जन समस्याओं को सुना वहीं संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई कार्यक्रम में कुल 42 महिलाओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। इनमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, मानसिक उत्पीड़न, पेंशन और आवास योजना से संबंधित मामले शामिल बताए। महिला आयोग की सदस्य ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया है। संबंधित विभागों तथा पुलिस अधिकारियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभा कुशवाहा ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार को भी संपन्न कराया। कुशवाहा ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत पर नियमित फॉलोअप करने और शिकायतों को कार्यवाही की जानकारी देने का निर्देश दिया है। प्रतापगढ़ नर्सिंग कॉलेज पर लगे गंभीर आरोप। स्टूडेंट बोले भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पट्टी तक करना नहीं सीख पाए। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। देहात कोतवाली क्षेत्र के विक्रमपुर मोड़ स्थित PSIT नर्सिंग कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं बुधवार को सैकड़ों नर्सिंग छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग के प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनका कहना है कि संस्थान मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कॉलेज के पास इंडियन काउंसिलिंग INC से मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि यह अनिवार्य है। छात्रों के अनुसार कॉलेज में ना तो कोई मानक अस्पताल जुड़ा हुआ है, ना ही नियमित प्रचार की नियुक्ति है और ना ही योग्य शिक्षा की उपलब्धता है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इन समस्याओं का विरोध किया तो उन्हें गेट बंद कर डराया धमकाया गया और उनके कैरियर को बर्बाद करने की धमकी दी गई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज एक प्रभावशाली भाजपा नेता राकेश सिंह से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रबंधन की मनमानी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। देखना यह है कि किस प्रकार से अधिकारी जांच कर कार्रवाई करते हैं। क्या मामला है? आप लोग कहाँ हैं? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं पीस नर्सिंग कॉलेज से हूँ, प्रतापगढ़। डीएम ऑफिस इसलिए आए हैं, हमारी कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटियां बता करके INC बता करके एडमिशन लिया गया, धोखाधड़ी में रखा गया। आज हम 3-4 दिन से आज हम सब लोग उनसे पूछ रहे हैं, मांगे कर रहे हैं कि सर हमारा INC कब होगा। वो हमें अलग अलग तरीके से पर्चे कागज दिखा रहे हैं, बेफालतू के कागजें कि हाँ ये चीजें INC का प्रूव है, हो रहा है, लेकिन वो सभी चीजें झूठ हैं। हमारे यहाँ जो हमसे लोअर कैटेगरी के हैं, जैसे GNM है, GNM टीचर हमें पढ़ाते हैं, जो कि मेरा BSc नर्सिंग कोर्स है, जो कि हम उन्हें खुद पढ़ा सकते हैं, उन टीचरों से पढ़वा रहे हैं GNM से, और कोई फैसिलिटी नहीं है। ना तो कोई मेरे यहाँ प्रिंसिपल है नर्सिंग का, वो फार्मेसी के प्रिंसिपल है। आज हम गए, हमको बोल रहे हैं नेताजी हैं, हमको धमकी दे रहे थे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने के बाद तुम सबको जेल भेजेंगे, आज से तुम्हारे स्टूडेंट नहीं हो, ऐसे ऐसे बोले हैं। हम सबको धमकी दे रहे थे। तुम्हारा नंबर क्या मांगा? हम लोगों की यही मांग है, जो फैसिलिटियां कम है, डेफिसिट है, उसको पूरा किया जाए। INC से कॉलेज हो, हमारा डिग्री जो आए INC से हो। हम सबको जो धमकियां दिया जा रहा है, धमकी ना दिया जाए। आज कॉलेज से ताला लगा करके भगा दिया गया, बोले कि आज से हमारे स्टूडेंट नहीं हो। तो हम कहाँ जाए आप बताइए, किससे मांगे? आज इसीलिए हम DM के पास आए हैं, DM सर के पास, उनसे न्याय मांगने। क्या कहा? अभी बोले हैं कि सर की अब कल बात करते हैं, अब देखते हैं कल क्या होता है, हमें न्याय मिलता है या नहीं, हम न्याय का वेट करते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने प्राथमिक विद्यालय को कुकुरमुत्ता कहा। प्रतापगढ़ में रात्रि चौपाल में विवादित बयान वीडियो के दबाव में सार्वजनिक माफी मांगी गई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ गौरा विकास खंड में सोमवार रात्र आयोजित रात्रि चौपाल में बाल विकास परियोजना अधिकारी वहीं CDPO साइना महमूद के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की तुलना कुकुरमुत्ता से की है, जिसके बाद ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना गौरा पूरे बदल में हुई है, जहाँ CDPO साइना महमूद अपने विभाग की उपलब्धि
उपलब्धता गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र तब से चल रहे हैं जब जगह जगह कुकुरमुत्ता की तरह प्राथमिक विद्यालय नहीं हुआ करते थे। इस टिप्पणी से ग्रामीणों को आक्रोशित किया गया। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने इस बयान को शिक्षा के मंदिर का अपमान बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय शिक्षा और संस्कार का केंद्र है और ऐसी तुलना अस्वीकार है। प्रतापगढ़ युवक की प्रेशर टाली के नीचे दबकर हुई मौत। रात में मिट्टी ढुलाई के दौरान हादसा, अवैध खनन पर सवाल। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में मिट्टी ढुलाई के दौरान प्रेशर टाली के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना उदयपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में मंगलवार रात करीब 11 बजे हुई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय सुनील कुमार रैदास पुत्र रामगरीब रैदास के रूप में हुई है। वह ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी ढोने का काम करता था। बताया गया कि सुनील ने रामहेत पाल के घर के पास मिट्टी गिराई थी, तभी ट्रैक्टर का प्रेशर सिस्टम खराब हो गया। वह ऊपर ही अटक गया। प्रेशर ठीक करने के दौरान सुनील ट्रैक्टर के नीचे आ गया। इसी दौरान अचानक ट्राली नीचे गिरी और वह नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ में संपत्ति पर अवैध कब्जे, प्रशासन सख्त, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। प्रतापगढ़ में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के कपूर चौराहे पर स्थित नजरुल सरकार की शत्रु संपत्ति पर हुए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। यह मामला सदर तहसील के राजस्व ग्राम बेल्हा घाट स्थित गाटा संख्या 1016 से संबंधित है, जो सरकारी अभिलेखों में नजरुल सरकार की शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है। वहीं आरोप है कि डॉक्टर सुल्तान हसन और उनके पुत्र शेख खलील उर्फ शेखू ने इस भूमि पर अतिक्रमण कर लगभग एक सप्ताह के भीतर टीन शेड का गोदाम बनाकर कब्जा कर लिया था। यह संपत्ति प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर 330 पर चौक घंटाघर से लगभग 150 मीटर उत्तरी दिशा में रामलीला मैदान से पहले कपूर चौराहे के पास स्थित है। प्रतापगढ़ में रेल के लिए खतरनाक स्टैंड, बेला देवी घाट पर वीडियो वायरल। पुलिस ने बाइक सीज कर दंपति पर की कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित बेला देवी मंदिर घाट पर सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए एक दंपति द्वारा खतरनाक स्टैंड करने का मामला सामने आया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। वायरल वीडियो में युवक अपनी मोटरसाइकिल को हाथों से उठाकर स्टंट करता दिखाई दे रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस जांच में युवक की पहचान जोगीपुर थाना कंधई प्रतापगढ़ निवासी राजपत पटेल पुत्र मोती वर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने राजपत पटेल के विरुद्ध बीएनएस की धारा 170 के तहत चालान किया। वहीं उसकी पत्नी रेखा वर्मा के खिलाफ धारा 126/135 बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की। स्टैंड में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी तत्काल चालान कर सीज कर दिया गया। पूरे बाबू गांव में दो भाइयों ने डंपर तोड़ा, लाखों का नुकसान। पुलिस जांच में जुटी। पट्टी तहसील क्षेत्र के पूरे बाबू गांव में एक डंपर को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। बुधवार शाम को युवक ने एक खड़े डंपर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गांव निवासी दीपू पांडे ने बताया कि उन्होंने निजी कार्य के लिए एक डंपर लिया था। वहीं बुधवार शाम करीब 5:30 बजे जब डंपर उनके घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, तभी गाँव के दो युवक पत्थर लेकर पहुंचे। उन्होंने डंपर पर हमला कर दिया और उसका शीशा तोड़ दिया। हमलावरों ने डंपर की पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलकर उसमें रेती डाल दी थी और इस घटना से दीपू पांडे के लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं दीपू पांडे ने संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना का एक लाइव वीडियो भी बुधवार शाम 6:30 बजे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा। कोणौर थाना क्षेत्र के कटारी गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटारी गांव निवासी दिनेश कुमार यादव 50 वर्ष पुत्र पारसनाथ यादव मंगलवार रात अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव से लगभग 500 मीटर दूर बाग में मौजूद थे। ग्रामीणों के अनुसार वह देर रात तक वहाँ पार्टी चल रही थी। दिनेश पहले ट्रक चलाते थे, पिछले 4-5 वर्षों से घर पर ही रह रहे थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश की। बाग में दिनेश कुमार अचेत अवस्था में मिले। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोणौर ले जाया गया, जहां डॉक्टर दिव्येंद्र प्रताप ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जमीन न देने पर गैंगस्टर ने युवक को पीटा। पट्टी में पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। जांच शुरू। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बेला गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बेला गांव निवासी रमाशंकर ने बुधवार को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि बुधवार शाम 11 बजे लोगों ने उनसे सड़क किनारे स्थित 18 फीट जमीन देने का दबाव बनाया। रमाशंकर के अनुसार जब उन्होंने यह कहते हुए जमीन देने से इनकार कर दिया कि उनकी निजी भूमि है, तो
संबंधित लोग नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें गाली गलौज दी और साथ में मारपीट कर घायल कर दिया गया। पुरानी रंजिश युवक की पिटाई। आज पुदेसरा में जान से मार देने की धमकी का आरोप। पट्टी तहसील क्षेत्र के कुंदनपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। युवक ने बुधवार शाम पुलिस को दी गई शिकायती पत्र में कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। कुंदनपुर निवासी दुर्गेश कुमार ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और कार्यवाही की मांग की है। शैलेंद्र तिवारी पट्टी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित। विकास श्रीवास्तव महामंत्री बने, कनिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। आपको बता दें कि पट्टी तहसील परिसर में बुधवार को पट्टी बार एसोसिएशन का चुनाव गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। इसमें शैलेंद्र तिवारी अध्यक्ष और विकास श्रीवास्तव महामंत्री चुने गए। कुल 278 मत में से वहीं 258 अधिवक्ता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन प्रत्याशी राधा रमण मिश्रा के स्वास्थ्य कारणों से चुनावी मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच सिमट गया। वहीं शैलेंद्र तिवारी ने 181 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में एक प्रेम विवाह के बाद महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। शामली निवासी रीता ने अपने पति अंतिम शंकर की जेठानी और उनके बच्चों पर जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने तथा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। विवाहिता बुधवार दोपहर करीब 2 बजे अपने पति के साथ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। रीता के अनुसार उनके पति अंतिम शंकर दाऊदपुर गाँव के निवासी बताए जा रहे हरियाणा में नौकरी करते थे। रीता भी वहाँ काम करते थे। काम के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ, जिसके बाद उन्होंने विवाह कर लिया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गडौरी खुर्द गांव में एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाला गया। पीड़ित ने इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक को नामजद तहरीर दी है, जिसमें कानूनी कार्रवाई और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। बेला गांव निवासी अनुराधा वर्मा की शादी गडौरी खुर्द गांव निवासी मनोज कुमार वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा से हुई थी। शादी से कुछ ही समय बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे कम दहेज का ताना देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता अनुराधा वर्मा का आरोप है कि उसका पति मनोज कुमार नशे की गोलियां खाकर आए दिन उसके साथ अपप्रकृति की मैथुन करने की कोशिश करता था। विरोध करने पर उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। पीड़ित का आरोप है कि छोटा बच्चा भी है, जिसकी परवाह किए बिना ससुराल वाले लगातार जुल्म ढाते रहे। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मोलनापुर गांव में सफेदा का पेड़ लगाने को लेकर हुए विवाद में एक महिला को पीटा गया। पीड़ित महिला राधा गौतम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राधा गौतम के अनुसार यह अपने खेत में सफेदा के पेड़ लगा रहे थे। इस दौरान 5 से 6 पड़ोसी वहां पहुंचे और पेड़ उखाड़ने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पड़ोसियों ने उन्हें गाली गलौज करते हुए मारपीट की और महिला शोर मचाने पर गाँव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे, बीच बचाव कर उसकी जान बचाई। आरोपियों ने महिला को जान से मार देने की धमकी दी है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मैनाहा गांव में सिंचाई की पाइप हटाने को लेकर विवाद में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित ने अपने पड़ोसियों पर लाठी डंडों से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया और पुलिस ने कार्रवाई की मांग की। मैनाहा गांव निवासी मालती देवी ने बुधवार दोपहर करीब 1 बजे पट्टी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह अपने खेत की सिंचाई के लिए लगाए गए पाइप हटा रहे थे, तभी पड़ोसी के लोग वहां मौके पर पहुंच गए। मालती देवी के अनुसार पड़ोसियों ने पाइप हटाने का विरोध करते हुए उनसे विवाद शुरू कर दिया। कहासुनी बढ़ने पर पड़ोसी ने लाठी डंडे से उनकी पिटाई कर दी, जिसमें वह घायल हो गई। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज चौकी अंतर्गत खामपुर दुबे पट्टी गांव में मंगलवार देर शाम जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। गांव निवासी अनीता दुबे पत्नी राजकुमार दुबे ने कुछ लोगों पर मारपीट विवाद करने का आरोप लगाया। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना की सूचना मिलते दुर्गागंज चौकी प्रभारी संतोष यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण किया। घायलों को उपचार के लिए रानीगंज ट्रामा सेंटर भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा। नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाया। कंधई में परिजनों की शिकायत पर युवक के खिलाफ एफआईआर हुआ दर्ज। कंधई थाना क्षेत्र के आनापुर गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार रात की है। नाबालिग गाँव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई हुई थी। आरोपी किसी दौरान गाँव का एक युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। काफी देर तक बेटी के घर न लौटने पर परिजन उसकी संभावित
स्थानों पर तलाश की, लेकिन कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला। वहीं आपको बताते चले डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। कंधाई थाना पुलिस को मामले की जानकारी से अवगत कराया गया। बताया गया कि कुछ समय बाद आरोपी युवक किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया।